देखो, कल मैंने आपको पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया था। आज हम शुरू करेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो इसको डिनोट करते हैं हम डेल टी बी। डेल का मतलब एलिवेशन जितना भी हो रहा है वो, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें यहां हम एक बात क्लियर करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना, जैसे आपके पास कोई बीकर है, बीकर में आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, आपने इसे गर्म किया, हमने गर्म किया, इसे गर्म करने पर वेपर बनेगी। वेपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी तो इसका प्रेशर, वेपर का प्रेशर, मान लो अपने जो एटमॉस्फेयर है ना उसका प्रेशर है 1 atm। तो इस वेपर का प्रेशर जब 1 atm के इक्वल हो जाएगा ना, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब सॉल्यूशन की का वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे ये बॉइल्ड हो जाएगा। वही टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। वही टेम्परेचर क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। मींस ये है कि जब है ना सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना ही हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपने गर्म किया इसे, इसका आप टेम्परेचर ले लो इसको, इस सॉल्यूशन का प्रेशर जब वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। अब मान लो माउंटेन पर गए, माउंटेन पर मतलब पहाड़ पे गए, ऊंचाई पे गए। देखो नीचे तो क्या होता है, अपन ने किसी सॉल्यूशन को गर्म किया, तो मान लो यहाँ का एटीएम है 1 atm, तो यहाँ का इसको वेपर प्रेशर कितना चाहिए, अपने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है 1 atm, तो इसको भी 1 atm चाहिए। तो उस टेम्परेचर पर ये बॉइल्ड हो जाएगा जिस पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। मान लो ये 100 डिग्री पे बॉइल्ड हो गया, तो इसका टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। लेकिन जैसे हम हाइट पे गए, हाइट पे देखो जाने पर, हाइट पे जब हम जाते हैं तो वेपर प्रेशर जो होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम होता है। हाइट पे जैसे ही हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब मान लो यहां पर है 0.8 atm हाइट पे। अब आपने वही भी कर लिया, वही सॉल्यूशन गर्म किया। अब मुझे बताओ इसको कितना वेपर प्रेशर चाहिए। अब देखो, इसको तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर 1 था तो 1 चाहिए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 है, इसका मतलब इसको भी कितना चाहिए, 0.8 atm। ये इस प्रेशर पे बॉइल्ड हो जाएगा। तो ये तो 100 डिग्री पे मान लो बॉइल्ड हुआ, तो ये मान लो बॉइल्ड हो गया 95 डिग्री पे। रीजन क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। तो इस सॉल्यूशन को भी कम ही वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और कम वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसका मतलब ये कम टेम्परेचर पर ही बॉइल्ड हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट डिनोट किस पे करता है, वेपर प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को क्या चाहिए, कम चाहिए, और कम वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पर ही ये क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट यहां डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी एक बात है, वेपर प्रेशर के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट वो है जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर पर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। वो टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को समझे हैं, हम यहाँ पर टॉपिक जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सपोज किया मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ये बीकर ले लिया कोई, इसमें मैंने भर दिया सॉल्वेंट ए, इसमें मैंने सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा बी, मिलाते ही क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन। ये नॉन वोलेटाइल है, ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। आपने देखा यहां पर, ये बताओ मुझे, पानी है, पानी को आपने बॉइल्ड करा तो जल्दी से बॉइल्ड हो जाएगा, पानी में चीनी डाल दो, मतलब सॉल्यूट डाल दो, थोड़ा लेट बॉइल्ड होगा। दूध उफन रहा है, मतलब दूध बॉइल्ड हो रहा है, लेकिन उसमें अगर आपको उफनना बंद करना है तो उसमें चीनी डाल दो, मतलब सॉल्यूट डाल दो, थोड़ी देर के लिए दूध का बॉइल्ड होना बंद हो जाएगा, मतलब उफनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट मिलाते ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहां सिंपल सी बात है, ये है मान लो टीबी नोट, नोट क्यों बोला, प्योर है, और ये है टीबी, तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, ये वाला। ये अगर 100 डिग्री पे बॉइल्ड हो रहा है तो ये 105, 105, 102, मतलब 100 से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटर होता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, पहली बात। तो यहां हम एक लाइन लिखेंगे, आप लोग नोट कर लो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या सोल्यूट लिखने की बात है, सोल्यूट मिक्स इन या ऐड इन सोलवेंट, सोल्यूट ऐड इन सोलवेंट, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आपको ये बताइए डेल टीबी क्या होगा, समझना, डेल टीबी होगा जो ज्यादा है ना, इन दोनों में ज्यादा होने ये है, उसमें से कम वाले को लेस कर दो, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, ये क्या है, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो थोड़ा समझना, हम एक कर्व बनाते हैं पहले, मैं यहां बनाता हूं इस कर्व को, ये लिया, यहां पे लिया, यहां पर मैं ले लिया टेम्परेचर, और यहां पे ले लिया वेपर प्रेशर, ऊपर बढ़ रहा है। एक बार बताओ, मैंने यहां पे 2 पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों में टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, ज्यादा कौन सा है, आगे वाला है, तो आगे वाला कौन सा रखूं मैं, ये रख दूं, ये ज्यादा है ना, तो टीबी, और यहां पे टीबी नोट, चलो ठीक है। यहां पर मान लो वेपर प्रेशर है 1 atm, समझना हो सकता है। मैंने बताया था जब आप किसी भी सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हो तो वो टेम्परेचर तो आपने फिक्स कर दिया, गैस तो ऑन कर दी, फिक्स हो गया, मतलब टेम्परेचर मिल रहा है उसको बराबर, लेकिन वो जब उबलेगा, जब बॉइल्ड होगा, जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, सपोज या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या है, 1 atm है, इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है कब बॉइल्ड होगा, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि 1 atm बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, इसलिए ये बॉइल्ड होगा यहां पर, देखो ये रहा पॉइंट। और सॉल्वेंट कहां होगा, जो भी अपना वाटर है वो होगा यहां पर नहीं होगा कहीं भी। फिर टेम्परेचर तो आप दे रहे हो, लेकिन उसका वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप इसको इस तरह से यूं और यूं नोट कर सकते हैं, ये तो है सॉल्वेंट के लिए और ये है सॉल्यूशन के लिए। बड़ी क्लास में हम इसका ट्रायंगल देख के इसको सोल्व करते हैं। और चेंज क्या है, डेल टीबी, ये चेंज है। तो पहली बात हमारे पास ये कर्व ढंग से हमें समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट पर सॉल्वेंट बॉइल्ड हो जाएगा और इस पॉइंट पर सॉल्यूशन बॉइल्ड हो जाएगा। तो इसे आप नोट करो। अब एक बात आती है, चलिए तो गया कर्व तो नोट कर लिया आपने। अब यहां देखो, अपने पास थोड़ा सा ध्यान देना, ये मान लो पहले जाओ, जो मैंने कल की क्लास में बताया रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जाओ, इसका सॉल्वेंट का क्या है, पी नोट है, ये तो होता है पी नोट।
और सॉल्यूशन का क्या है, पी मान लो, पी ए है, जो भी मानते हो आप, ये पी ए मान लो, अपने माना था ना ऐसे। एक बात बताओ, ये ज्यादा था ये हमने कल देखा था कि जब हम केवल पानी को गर्म करो तो ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा बनेगी ना वेपर, और यहां कम बनेगी, इसलिए ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, कल ही बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा है। अब बताओ, आप ध्यान देना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीनी आपने, ये मैं बताता हूं, ओके ना, चीनी आपने, जो चीनी है ना, मान लो चीनी है ये शुगर, चीनी आपने 5 ग्राम मिलाई, इसका वेपर प्रेशर था 10, समझना, या 100 था मान लो, या 10 था मान लो, 5 ग्राम मिलाई तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि कम वेपर बनेगी ना, मान लो 9 हो गई वेपर प्रेशर, कितना हो गया 9। अब आपने 10 ग्राम चीनी मिला दी, चीनी आपने कितने मिला दी 10 ग्राम, तो इसका वेपर प्रेशर कितना था, शुरू में तो 10 ही था, लेकिन देखो ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो वेपर कम बनेगी, क्योंकि चीनी तो वेपर होती नहीं है, इसलिए यहां हो गया 8। फिर आपने चीनी मान लो 15 ग्राम मिला दी, चीनी कितनी मिलाई 15 ग्राम, ये चीनी है, तो वेपर शुरू में तो 10 ही था इसका, शुरू में तो 10 ही बनेगा, पानी है, लेकिन अब देखो ज्यादा चीनी है तो वेपर क्या होगी, और कम बनेगी, इसलिए मान लो 7 हो गई। तो ये बात हमें समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने अब इसमें, अब ये तो चलो मैंने देख लिया, अब मैं ये देखता हूं इसमें टीबी और टीबी, इसको देखता हूं, टीबी नोट और ये ज्यादा होने इन दोनों में से, ये ज्यादा है, अभी देखा अपन ने, ये तो ज्यादा है। अब मान लो मैं इसमें वही 10 ग्राम, इसका वेपर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, आपने चीनी 5 ग्राम मिलाई तो इसका हो गया 102, समझने के लिए सिर्फ, इसका 100 डिग्री, आपने चीनी 10 ग्राम मिलाई, देखो चीनी ज्यादा मिलाओगे तो जो भी दूध है या कुछ भी है वो लेट उबलेगा, लेट उबलेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 105 हो गया, समझने के लिए बता रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, एक बार बताओ, इसका डेल पी क्या है, समझना सिर्फ। आप बोलोगे सर इसमें से माइनस किया 1, फिर कितना है 2, इसमें से माइनस किया तो ये 3, ये तो देखो, ये तो माइनस करते हैं दोनों में से, डेल पी में से, मतलब डेल पी बढ़ रहा है। देखो अब मैं कहूं डेल टीबी क्या है, तो आप क्या करोगे, 102 में से 100 माइनस करोगे 2, इसमें से माइनस 5, मतलब यहां भी डेल टीबी बढ़ रहा है, मतलब डेल पी भी बढ़ रहा है सोल्यूट मिलाने पर, तो ज्यादा सोल्यूट मिलाओगे तो ज्यादा डेल पी बढ़ेगा ना, और डेल टीबी भी बढ़ रहा है, देखो जब ज्यादा सोल्यूट मिला रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि डेल टीबी प्रोपोर्शनल है डेल पी के, क्योंकि देखो सोल्यूट मिलाने पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, 1 2 3 सोल्यूट ज्यादा मिलाने पर, वैसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है सोल्यूट को ज्यादा मिलाने पर, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लाइन लिखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, lowering of vapor pressure is directly proportional to elevation of boiling point, elevation of boiling point, elevation, lowering of vapor pressure del P is directly proportional to elevation of boiling point। ये सिर्फ समझने के लिए बताया था मैंने, elevation of boiling point। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, डेल टीबी प्रोपोर्शनल डेल पी। अब आपको पता है ये P डेल P अपॉन P नोट बराबर एक्स बी, ये लिखवाया था मैंने, और अगर आप ये नोट है इसको अगर मैं हटा दूं तो प्रोपोर्शनल हो गया है, मतलब ये हो सकता है, हमने रिलेटिव लॉगिंग में देखा था ना अपॉन डेल P नोट, तो प्रोपोर्शनल में चले गया वो, तो ये हो सकता है, मतलब डेल पी के प्रोपोर्शनल एक्स बी है, इसलिए मैं कह सकता हूं सो डेल टीबी प्रोपोर्शनल एक्स बी। देखो ये हो गया, डेल टीबी हटा के आ गया और एक्स बी है, एक्स बी क्या होता है, के कांस्टेंट है, एक्स बी होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, के क्या है, के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और एन बी क्या है, मोल, या एक्स बी लिख लो, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ध्यान देना, ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आप है ना, व्हेन डाइल्यूट सोल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सोलवेंट का जो अमाउंट है वो सोल्यूट से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एन ए
सोलवेंट ए का मोल NB है, सो Na प्लस NB एप्रोक्स क्या होगा Na, मतलब मैं इसमें लिख सकता हूं डेल TB इक्वल K NB अपॉन Na, रख दिया मैंने। अब वही मैंने बताया था आपको, N क्या है, मोल है, और मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम को डिनोट करते हैं W से, मोलर मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो वैल्यू रख दो, तो डेल TB बराबर K, NB की वैल्यू क्या है, WB अपॉन MB, यही तो है ग्राम अपॉन मोलर मास। इसकी क्या ऊपर चले गए, तो ये आ गया MA अपॉन WA। देखो अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो देखो, जो MA है वो है मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट फिक्स है, फिक्स ही तो है, वाटर ले लिया, कुछ भी सोलवेंट फिक्स है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सोलवेंट फिक्स है। आप उसे बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट शुरू में सोलवेंट फिक्स था, बाद में भी फिक्स है, आपने सोल्यूट तो चेंज कर रहे हो, आपने चीनी 5 ग्राम ली, 10 ग्राम ली, 15 ग्राम ली, लेकिन सोलवेंट तो फिक्स रखा है ना, इसलिए हम यहाँ पे सोलवेंट को कांस्टेंट मान लिए। Ma और K, जो K है कांस्टेंट और Ma भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं KB। B का मतलब है एलिवेशन कांस्टेंट, B का मतलब क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब यहां मैं इन दोनों की जगह रख सकता हूं KB, तो डेल TB इक्वल KB, जो KB लिख दिया, WB अपॉन MB डॉट WA। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये TB है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन आ गई। WB क्या है, ग्राम ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA क्या है, WA अपना सोलवेंट का वेट, ग्राम ऑफ सोलवेंट, और K भी यहाँ पे एलिवेशन कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या, डेल TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो कर रहा है ना, WB पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए यहां ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो अब एक बात आज में सामने आ रही है कि यहां आपको ये दिख रहा है WB तो है ग्राम ऑफ सोल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WA है मास ऑफ सोलवेंट। तो मास ऑफ सोलवेंट है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, मोलैलिटी हो गई ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां के इसके आगे लिखना डेल TB बराबर इक्वल है KB मल्टीप्लाई मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया। तो अब KB जो है उसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस KB का दूसरा नाम भी आ गया हमारे पास, वो क्या है, मोलर जो मोलैलिटी है ना, इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं KB को। तो ये क्लियर हुआ क्या। अब आपसे कहूं मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला रख के देखो ध्यान देना मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर हम रखें तो देखो ढंग से देखना, यहां WB था जो था मास ऑफ सोलवेंट, ये तो था WB, लेकिन ये यहां लिखा था किलोग्राम में, ध्यान रखना। अगर आप इसको ग्राम लिखते हो मतलब मोलैलिटी वाली कंडीशन में, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल TB इक्वल KB WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA, यहां लिख दो ग्राम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। मतलब हमारे न्यूमेरिकल में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अब आपसे कोई कहे कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, MB आपको कैलकुलेट करना है, ये सोल्यूट का मोलर मास है, तो क्या होगा, इसको उधर भेज दो, तो क्या आ गया हमारे पास KB डॉट WB अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन डेल TB और WA, किसमें, ग्राम में। यहां जो A होगा अपने पास वो किस में होगा, ग्राम में होगा, जो सोलवेंट का मास है वो हमारे पास ग्राम में होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन पूरी। यहां हम कंप्लीट होता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके